इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु, धनवान होने की तरफ पहला कदम। जब एडविन सी बर्नस 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वह एक भीखमंगे के समान दिखाई देते हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार एक राजा के जैसे थे। जब उन्होंने रेल पटरी से थॉमस एडिसन के कार्यालय जाने का अपना रास्ता पकड़ा, उनके दिमाग काम में लगा हुआ था। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष उपस्थिति में देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन से अपने जीवन के उपभोग जुनून के उपयोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझीदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा। बर्नस की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी, यह एक कामना भर नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। यह सुनिश्चित थी। जब उन्होंने एडिसन का दरवाज़ा खटखटाया, इच्छा नई नहीं थी, यह बर्नस पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई, हो सकता है कि तब शायद यह केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब वे इसके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए तब यह कोई मात्र इच्छा नहीं थी। कुछ साल बाद एडिसन सी बर्नस एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन का हावी सपना एक वास्तविक बन गया था। आज जो लोग बर्नस को जानते हैं, जीवन में उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उनसे ईर्ष्या करते हैं, वे उनकी सफलता की वजह से जांच करने की मुसीबत लिए बिना अपने को उनकी जीत के दिनों को में देखते हैं। बर्नस सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना। अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। वह आने के दिन से ही एडिसन के साझीदार बन गए थे। वह सेवक के काम से शुरू करने की सामग्री थे, जब तक कि यह उन्हें अपने पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता। वह जिस अवसर की तलाश में थे उसके उपस्थिति होने से पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनके एक भी वादा नहीं किया था। खुद को छोड़कर सभी को वह एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दांत की तरह ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके अपने मन में बहुत पहले के उस दिन से जब वे पहली बार वहां काम करने चले थे, उस समय के हर मिनट एडिसन के साझीदार थे। यह एक निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेख उदाहरण है। बर्नस ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वह और जो कुछ भी चाहते थे उनकी तुलना में उनका श्री एडिसन का व्यापार साझेदार बनना चाहना अधिक था। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा के सभी पुलों को जला दिया। वह अपनी इच्छा से खड़े थे जब तक कि यह उनके जीवन का एक हावी जुनून और अंत में एक तथ्य बन गया। जब वह ऑरेंज गए, उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को कुछ एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं कुछ महीनों वहां काम करूंगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा और कहीं और एक नौकरी ढूंढ लूँगा। उन्होंने कहा था, मैं कहीं भी शुरू कर दूंगा। मैं वह कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंत से पहले मैं उनका साझेदार बन जाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, एडिसन के संगठन में जो पाना चाहता हूं उसमें असफल होने की स्थिति में मैं एक और
अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूंगा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में बस एक ही चीज़ है जिसे पाना मैंने निर्धारित किया है, और वह थॉमस ए एडिसन के साथ व्यापार साझेदारी है। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को मैं जो चाहता हूँ उसे पाने की अपनी क्षमता पर दांव पर लगा दूंगा। उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा है। उन्हें जीतना या फिर नष्ट हो जाना था। सफलता की बर्नस की कहानी के पीछे यही सब कुछ है। बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने उसके लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया, जो युद्ध के मैदान में उसकी सफलता सुनिश्चित करता। वह अपनी सेनाओं को एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था जिसके सैनिकों की संख्या अपने से कहीं अधिक थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में सवार किया, दुश्मन के देश के लिए रवाना हुआ, सैनिकों और उपकरणों को उतारा। उसके बाद उन्हें लेकर आने वाली नावों को जलाने का आदेश दे दिया। पहली लड़ाई से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप नौकाओं से उठते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक कि हम जीत नहीं जाते, हम इन तटों को जीवित रहते हुए नहीं छोड़ सकते। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। हम या जीतेंगे या हम नष्ट हो जाएंगे। और वे जीत गए। हर आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीतता है और अपने जहाज़ों को जलाने के लिए तैयार होता है और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है, केवल ऐसा करके ही कोई मन की उस अवस्था में को बनाए रखने के बारे में सुनिश्चित हो सकता है जिसे सफलता के लिए आवश्यक जीतने की एक जलती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। शिकागो में एक बड़ी आग लगने के बाद की सुबह व्यापारी का एक समूह अपनी दुकानों में उड़ते हुए धुएं को देखते हुए स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा था। वे यह तय करने के लिए कि क्या पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे या शिकागो छोड़ देंगे और देश के एक और अधिक आशाजनक हिस्से में शुरुआत करेंगे। वे एक सम्मेलन में गए। एक को छोड़कर वे सभी शिकागो छोड़ने का निर्णय पर पहुंच गए। वह व्यापारी जिसने रहने और पुनर्निर्माण करने का फैसला किया था, अपनी दुकान के अवशेषों की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, सज्जनों, उस स्थान पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान निर्माण करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बार जल जाती है। यह 50 से अधिक साल पहले हुआ था। दुकान बन गई थी। यह आज भी वहां खड़ी है, मन की उस अवस्था की शक्ति का एक विशाल स्मारक के रूप में, जिसे एक दहकती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। मार्शल फील्ड के लिए करने में आसान वास्तव में वही होता है जो उसके साथी व्यापारी ने किया। जब जाना मुश्किल था और भविष्य निराशाजनक दिखाई दे रहा था, उन्होंने ऊपर खींच लिया और वहां चले गए जहां जाना आसान लगा था। मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से चिह्नित कर लें, क्योंकि यही एक अंतर है जो एडविन सी बर्नस को एडिसन के संगठन में काम करने वाले अन्य हजारों युवकों से अलग करता है। यह वही अंतर है जो व्यावहारिक रूप से उन सभी को सफल होते हैं उन लोगों से अलग करता है जो असफल होते हैं। हर इंसान जो पैसे के प्रयोजन की समझ की उम्र तक पहुंचता है, उसको चाहता है। कामना धन नहीं मिल लगती, बल्कि मन की एक अवस्था के साथ धन की कामनाओं जो एक जुनून बन जाती है। तब निश्चित तरीके की योजना बनाना और धन प्राप्त करने के साधन और उन योजनाओं का एक ऐसी दृढ़ के साथ समर्थन जो विफलता नहीं पहचानता है, धन लगाएगा। विधि जिसके द्वारा धन की इच्छा को एक वित्तीय समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है, 6 निश्चित व्यवहारिक कदमों से गठित होती है।
ये 6 निश्चित व्यवहारिक कदमों को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, थिंक एंड ग्रो रिच। थैंक यू वेरी मच।